चलिए दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण शहरी विकास परियोजनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले विकास प्राधिकरण के बारे में समझते हैं। तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर शहरों की बढ़ती आबादी और विकसित होते महानगरीय स्वरूप के अनुसार आधारभूत सुविधाओं को व्यवस्थित एवं समन्वित विकास करने का कार्य विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला, नगरीय क्षेत्रों का अवसंरचनात्मक विकास करना। दूसरा, रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क एवं सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करना। वाणिज्यिक एवं आवासीय योजनाओं का विकास करना। फिर कच्ची बस्तियों का विकास एवं पुनर्वास करना। राजस्थान में 3 विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1982 में हुई। जोधपुर विकास प्राधिकरण 2009 में बना। अजमेर विकास प्राधिकरण 2013 में बना। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना या पंजीकरण 1 जनवरी 2010 को हुआ। 1 जनवरी 2010 को हुआ। राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की थी। सुविधाजनक, द्रुतगामी, पर्यावरण अनुकूल एवं उन्नत सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु यह परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण फेज 1 ए में मानसरोवर से चांदपोल तक बनेगा। कुल लंबाई 9.6 किलोमीटर होगी। संचालन 3 जून 2015 से हो रहा है। इसमें वित्त पोषण राजस्थान सरकार कर रही है और क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। फेज 2 में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक बनेगा। कुल लंबाई 2.01 किलोमीटर होगा। 23 सितंबर 2020 से ये क्रियान्वित है और वित्त पोषण इसका राजस्थान सरकार प्लस एशियाई विकास बैंक एडीबी और क्रियान्वयन एजेंसी जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन कर रही है। फेज 1 सी कार्य प्रगति पर है, बड़ी चौपड़ी से ट्रांसपोर्ट नगर तक। फेज 1 डी कार्य ये भी प्रगति पर है, मानसरोवर से अजमेर रोड क्रियान्वयन इसका होना अभी बाकी है ना, प्रगति पर है कार्य। द्वितीय फेज 2 में सीतापुरा से अम्बाबाड़ी प्रस्तावित है। ये कुल लंबाई इसकी 23.50 किलोमीटर होगी। वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ी तक 11.61 किलोमीटर मेट्रो रेल का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा, इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 को लागू किए गए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार हुई है। उद्देश्य राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर का नियमन एवं संवर्धन करना है। कार्य प्रमोटरों द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं का डिस्क्लोजर प्रकटीकरण करना है। रियल एस्टेट से संबंधित परियोजनाओं का पंजीकरण करना है। एजेंटों का पंजीकरण करना है। शिकायतों का निवारण करना है। रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन से संबंधित मामलों में सरकार को सिफारिशें प्रदान करना इसका उद्देश्य। विशेष क्या है? रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा किए गए निर्देशों के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करने हेतु की गई थी इसकी स्थापना। परियोजनाओं एवं एजेंटों का पंजीकरण एवं शिकायतों के निवारण हेतु 1 जून 2017 को www.rera.rajasthan.government.in वेब पोर्टल की शुरुआत की गई। फिर राजस्थान आवासन मंडल, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को की गई थी। उद्देश्य सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त है। ये आवासीय योजनाएं विकसित कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। उक्त आवासों में से 60% से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग हेतु निर्मित किए जाते हैं। उपलब्धियां, तो राजस्थान को आवास क्षेत्र में स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड HRD कांग्रेस जूरी द्वारा 2022 यानी 22 जून 2022 को आवासन मंडल को मानव संसाधन प्रबंध को अभिनव तरीके से अपने व्यवसाय में मिश्रित करने के लिए राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 दिया गया है। नवाचार, तो ई-बिड द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव, इसके तहत आवासों की नीलामी हेतु 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, अनूठी योजना की शुरुआत की गई है। सजग मोबाइल ऐप, तो गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता है एवं संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी हेतु इस ऐप पर सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समस्त गतिविधियां एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। कोचिंग हब, ये प्रतापनगर में है। 65,000 वर्ग किलोमीटर भूखंड पर मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क का विकास किया जा रहा है। नगर नियोजन विभाग राजस्थान सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय का हिस्सा है। इस विभाग का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान है। इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं राज्य के नगरों व कस्बों में सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, शहरी विकास की विभिन्न योजनाएं बनाना, विभिन्न स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विभागों एवं राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान उप क्षेत्र योजना बनाना तथा उसकी मॉनिटरिंग करना। मास्टर प्लान किसी भी शहर के किसी
किसी भी शहर के लिए आगामी 20 वर्ष के लिए नियम कानून के तहत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जैसे जयपुर विकास योजना 2025। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों के लिए मास्टर प्लान हेतु मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआर पीडी द्वारा जारी किया गया। एनसीआर पीबी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाएं जैसे कि जल आपूर्ति उन्नयन योजना की नियमित निगरानी राजस्थान उप क्षेत्र की एनसीआर सेल द्वारा की जाती है। एनसीआर सेल अलवर भरतपुर जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के नियोजन संबंधी मामलों में सुझाव व सहायता प्रदान करती है। स्वायत्त शासन विभाग, तो यह विभाग जो नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिकाओं के विभागाध्यक्ष के रूप में उनके नियंत्रण, पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन का कार्य करता है। यह राज्य सरकार एवं नगर पालिकाओं के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह नगर पालिकाओं के बजट अनुमानों की जांच कर उन्हें स्वीकृति देता है। नगर पालिकाओं में कार्यरत प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यह नगर पालिकाओं के लिए नियम बनाता है और निर्देश भी जारी करता है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत चालू है। इसकी शुरुआत 2014-15 में हुई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित करके इसका निर्माण किया गया था। विभाग इसका है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्लस स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। उद्देश्य क्या है? कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसर प्रदान करना। लाभार्थी बीपीएल चयनित परिवार। नोट, राजस्थान में इस योजना में बीपीएल परिवारों के अलावा निम्न लाभार्थी भी हैं: स्टेट, बीपीएल एवं अंत्योदय सूची में सम्मिलित परिवार, ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। क्रियान्वयन, तो राज्य की सभी नगर पालिकाओं में क्रियान्वित है ये। वित्त पोषण इसका केंद्र व राज्य का अंश इसमें 60 और 40 का है। इस योजना के अंतर्गत वे घटक जिसके द्वारा रोजगार हेतु कौशल प्रदान किया जाता है। पहली है क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, दूसरा है सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास। इसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और शहरी आजीविका केंद्रों की स्थापना करके इसका कार्य किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं प्लेसमेंट। स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर को सहायता, शहरी बेघरों के आश्रय की योजना। लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचा विकास योजना, तो यह योजना छोटे व मध्यम शहरों के शहरी गरीबों को केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की हेतु शुरू की गई हैं। क्रियान्वयन इसका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहरों व कस्बों को छोड़कर सभी शहरों व कस्बों में लागू है। क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी इसकी है राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम। राज्य में इस योजना के अंतर्गत 11 सीवरेज परियोजना तथा 1 जल आपूर्ति परियोजना केकड़ी का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में वित्तीय अंशदान राशि निम्नानुसार होगी। वित्त पोषण भारत सरकार करेगा 60% का, राज्य सरकार 20% और स्थानीय निकाय 20% करेंगे। राष्ट्रीय आवास योजना, इसकी शुरुआत जून 2011 में हुई थी, जो कि झोपड़ियों में रहने वाले और शहरी गरीबों को बुनियादी नागरिक अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधा एवं उचित आश्रय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यह एक झुग्गी मुक्त भारत परियोजना है। राज्य में इस परियोजना के तहत अजमेर शहर के लिए स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन को स्वीकृत किया जा चुका है। 8 शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ हेतु स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास में सम्मिलित किया जा चुका है। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड द्वितीय, इसका गठन 25 अगस्त 2021 को हुआ। उद्देश्य इसका नगरीय क्षेत्र का संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इस हेतु निम्न स्रोतों से पूंजी जुटाने का प्रावधान है: हुड़कों, बैंकों से ऋण, राज्य सरकार द्वारा विशेष अतिरिक्त अनुदान और नगरीय निकाय नगर विकास न्यास विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक अनुदान। स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसकी जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? मुख्य बुनियादी सुविधाओं वाले शहरों में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण तथा स्मार्ट शहरी सॉल्यूशन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इस मिशन में राजस्थान के 4 शहर कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा शामिल है। इस मिशन के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष शहर के लिए 100 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे तथा इतने ही रुपए राज्य सरकार द्वारा एवं नगरीय निकायों द्वारा दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के वित्त पोषण, तो भारत सरकार 50% करेगी, राज्य सरकार 30% देगी, नगरीय निकाय 10% देंगे और यूटीआई या विकास प्राधिकरण 10% देंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं: पहला, जलापूर्ति, चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। दूसरा है पार्कों का विकास, ओपन एयर जिम तथा स्मार्ट रोड का विकास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पार्किंग स्पेस की स्थापना। अमृत मिशन, अमृत, तो इसका फुल फॉर्म क्या है?
अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका शुभारंभ 5 जून 2015 को हुआ, 5 जून 2015। उद्देश्य क्या है? शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और सुख सुविधाएं मुहैया कराने हेतु अवसंरचना का सृजन करना। क्रियान्वयन पहला है भारत के 500 शहरों में और राजस्थान के 29 शहरों में। मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य, पहला है जलापूर्ति, फिर दूसरा है सीवरेज सुविधाओं और सिप्टेज प्रबंधन, वर्षा के पानी से बाढ़ को कम करने हेतु नालों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग व पैदल मार्गों का विकास, बच्चों के लिए हरित स्थल, पार्क और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना। वित्त पोषण तो इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार 33% देगी, राज्य सरकार 33% देगी और नगरीय निकाय भी 33% देंगे। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार 50% देगी, राज्य सरकार 30% और नगरीय निकाय 20% देंगे। अमृत 2.0 मिशन, इसका शुभारंभ 31 इसका जो शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2021 को इसका स्टार्ट किया गया था। अवधि इसकी मार्च 2026 तक है। उद्देश्य क्या है? सभी नगरीय निकायों में सीवरेज नल निकायों का कायाकल्प एवं जीर्णोद्धार करना है इसका उद्देश्य। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसका शुरुआत 15 अगस्त 2014 को किया गया था। उद्देश्य जन सहभागिता एवं नागरिकों के सहयोग से संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना। मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य, तो पहला है व्यक्तिगत घरेलू शौचालय ODF, फिर सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण, तरल एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना। राजस्थान के सभी ULB यानी ओडिफाइड है ना ULB ODF घोषित कर दिए जाएंगे, है ना, कर दिए गए हैं। फिर मिशन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी। 5 वर्ष की अवधि है। घटक क्या है? घरेलू शौचालयों का निर्माण करना, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण करना, फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। इंदिरा रसोई योजना, इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर दोपहर और रात्रिकालीन शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाकर राजस्थान सरकार को कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करना। घटक 8 रुपये प्रति थाली शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन। शुरुआत 223 नगरीय निकायों से। वर्तमान में सभी नगरीय निकायों में 1000 इंदिरा रसोइयों का निर्धारण किया गया है। भोजन में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिए जाने का प्रावधान है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को हुआ था। बजट घोषणा इसमें 2022-23 में इसका किया गया था। तो उद्देश्य क्या है इसका? नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं रोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनकी आजीविका सुरक्षित करना। प्रावधान तो शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से इसे 25 दिन बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। आवेदन हेतु जन आधार की आवश्यकता है। 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र हैं। योजना हेतु 8,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। योजना के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाएंगे। पहला, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य। दूसरा है जल संरक्षण से संबंधित कार्य। तीसरा है स्वच्छता एवं सैनिटेशन से संबंधित कार्य। फिर हेरिटेज संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग सालाना आय 3 लाख रुपए तक तथा अल्प आय वर्ग सालाना आय 3 से 6 लाख रुपए तक के परिवारों को सबसे सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। 25 जून 2015 को हुई थी। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि, इसका गठन 2011-12 में हुआ। राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंध करने हेतु शासन शहरों के संघ अभियान, ये 2 अक्टूबर 2021 को चालू होता है। आम नागरिकों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसका बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। प्रावधान क्या है? शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, पथ विक्रेताओं के, असंगठित क्षेत्र के युवाओं एवं बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुफ्त दिया जाएगा। ऋण को ब्याज मुफ्त मतलब ऋण दिया जाएगा, बेसिकली इंटरेस्ट नहीं लगेगी। ऋण को पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में किया जा सकता है। 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा।